ईरान से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर। पूरे 4 महीने के इंतजार के बाद ईरान के सबसे ताकतवर नेता आयतुल्ला खामेनेई के आखिरी सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। पूरा मिडिल ईस्ट और ग्लोबल पावर ब्लॉक्स इस वक्त तेहरान पर आंखें टिकाए बैठे हैं। ये कोई आम जनाजा नहीं है दोस्तों, ये पिछले 4 महीने से चल रहे भयानक वेस्ट एशिया वार के बाद का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट बन चुका है। आपको याद दिला दे, 28 फरवरी 2026 को एक ज्वाइंट यूएस इजरायली प्रिसीजन एयर स्ट्राइक में खामेनेई को उनके कंपाउंड पर निशाना बनाया गया था। उनके साथ उनकी बेटी, दामाद और पोती की भी मौत हुई थी, लेकिन उनका जनाजा पिछले 4 महीने से कोल्ड स्टोरेज में था। इसकी वजह ये थी, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रही फुल फ्लेज तबाही की जंग। अब जब दोनों तरफ से एक हफ्ते का टेम्प्रोरी सीज फायर साइन हुआ है, तब जाकर ईरान अपने नेता को दफना रहा है। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला मॉस्क से जो तस्वीरें आ रही है वो हिला देने वाली है। दुनिया भर के लगभग 30 देशों के बड़े नेता और डेलीगेशंस यहाँ पहुँच रहे हैं। रसिया से उनके साबिक प्रेसिडेंट डिमित्री खुद मौजूद हैं। चाइना ने अपने तो लीडर ही वे को भेजा है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी ताज़ियात के लिए तेहरान पहुंच चुके हैं। और अब बात करते हैं इंडिया की। हिंदुस्तान ने इस पूरे इवेंट पर अपनी बैलेंस्ड डिप्लोमेटिक अप्रोच बनाए रखा है। आज इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री और एक हाई लेवल डेलीगेशन ने तेहरान में कॉफिन पर रिस्पेक्ट पे किए। इस डेलीगेशन में बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन, डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर पवित्रा मार्घेरिटा, सलमान खुर्शीद, पवन खेड़ा और महबूबा मुफ्ती जैसे बड़े नाम शामिल हैं। हालांकि कश्मीर के 2 बड़े शिया क्लेरिक्स को सिक्योरिटी और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से जाने की इजाज़त नहीं मिली, जिस पर इस वक्त काफ़ी चर्चा हो रही है। अब अगले 7 दिन तक क्या होगा, उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। आज वीआईपीज के आखिरी दीदार के बाद 4 और 5 जुलाई को सभी कॉफिन्स को आम जनता के लिए रखा जाएगा। 6 जुलाई को तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों का सबसे बड़ा पब्लिक प्रोसेसन निकाला जाएगा। इसके बाद बॉडी को शिया इस्लाम के पाक शहर कौम ले जाया जाएगा और आखिरी में यानी 9 जुलाई को खामेनेई को उनके बर्थ प्लेस मशाद में इमाम रेज़ा की मुक़द्दस मज़ार के पास सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन पर्दे के पीछे की सबसे बड़ी खबर क्या है? ईरान के नए सुप्रीम लीडर और खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई इस पूरे इवेंट को पीछे से कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से उन्हें पब्लिकली स्टेज पर नहीं लाया गया है। ईरानियन मिलिट्री कमांडर अली अब्दुल्लाही ने साफ वार्निंग दी है, अगर इस जनाजे के दौरान यूएस या इजराइल ने कोई चालाकी की तो नतीजा भयानक होगा।